हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप सबका स्वागत है। आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ अभी। बहुत दिनों बाद नहीं, अब तो वीडियो बना ही लेती है थोड़ी बहुत। तो अभी हालत तो ऐसी रहती है, अप एंड डाउन चलता रहता है। किसी दिन बहुत ठीक होती है, किसी दिन थोड़ी ख़राब होती है, किसी दिन तैयार होने का मन करता है, किसी दिन बिल्कुल भी नहीं करता। तो अभी तो यही चल रहा है। और अभी चल रहा है मेरा जैसे कि 10 मंथ स्टार्ट ही हो गया एक तरह से। बट हाँ, चल रहा है जो भी चल रहा है। तो मैं अपनी गायनी के पास हर हफ्ते जा रही हूँ अब चेकअप के लिए। तो मैं इस हफ्ते भी गई थी। बट बीच में मुझे क्या हुआ था, एक दिन एनजाइटी हो गई थी रात को, मतलब पूरी रात सो नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मतलब एक होता है ना, घबराहट होना, पसीने आना। तो मैं फिर अपनी गायनी के पास गई मॉर्निंग में ही। मुझे जैसे रात को नींद नहीं आई, मतलब बहुत अजीब सा लग रहा था उस दिन। नींद भी नहीं आ रही थी, घबराहट भी हो रही थी, पसीने आ रहे थे और लेट भी नहीं पा रही थी। तो मैं अपनी गायनी के पास गई, सांस चढ़ते थोड़े बोलते हुए, तो थोड़ा इग्नोर करना। फिर उन्होंने मेरा एक टेस्ट बोला। 9 मंथ में मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या टेस्ट होते हैं। बेसिकली 9 मंथ में एक अल्ट्रासाउंड होता है आपका, जिसमें बेबी का वेट देखा जाता है, आपके फ्लूइड होता है वो कितना है, कम तो नहीं हुआ या ज़्यादा तो नहीं हो गया, ये दोनों चीज़ देखी जाती है। आपका शुगर टेस्ट होता है। और मेन ये दो चीज़ें होती है आपकी 9 मंथ स्टार्ट होने पे, जो मेरी भी हुई थी। तो ये सारी चीज़ें होती है, उसमें बेबी का वेट और अल्ट्रासाउंड, मतलब ये 2-3 चीज़ें जो मेन है वो देखी जाती है। कोड तो नहीं है बेबी के आसपास गले के, ये 1-2 चीज़ जो है वो अल्ट्रासाउंड में देखी जाती है। उसके मेरा हो गया था वो। बट जैसे मुझे बेचैनी हुई तो मेरी गायनी ने मुझे बोला कि आप एक टेस्ट कराइए, NST, जो कि नॉन स्ट्रेस टेस्ट बोलते हैं, जिसमें देखते हैं कि बच्चे को स्ट्रेस तो नहीं है अंदर। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, ये 20 to 30 मिनट का टेस्ट होता है। इसमें आपके बेबी की हार्ट बीट और मूवमेंट दोनों चीज़ देखी जाती है। तो ये 20 से 30 मिनट का होता है। उसमें हार्ट बीट देखते हैं प्रॉपर और मूवमेंट देखते हैं कि कैसे कर रहा है, ज़्यादा कम नहीं कर रहा, कम तो नहीं कर रहा है या बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा है। तो ये सारे पैरामीटर्स उसमें देखे जाते हैं। मूवमेंट्स आपको वो एक ऐसे जैसे पेन होता है ना, ऐसे क्लिक करने के लिए दिया जाता है। जब भी मूवमेंट करे तो आपको ऐसे क्लिक करना है। तो मुझे मेरे साथ भी यही हुआ। मेरी गायनी ने मुझे NST टेस्ट के लिए बोला। हॉस्पिटल में ही था तो हॉस्पिटल में मैंने वही कराया। आधे घंटे का टेस्ट है। मैं उसमें छोटी छोटी कुछ क्लिप्स है, ज़्यादा तो नहीं मैं शूट कर पाई थी, मतलब मैंने तो करा ही नहीं था, अश्विनी ने ही करा था, जो भी है। तो वो छोटी सी क्लिप है, मैं दिखा दूँगी आपको। आपके पेट पे लगा देते हैं 2 चीज़ें से, एक तो हार्ट बीट के लिए लगाते हैं, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो हार्ट बीट का ही कुछ होता होगा, एक वो होता है और एक वो मूवमेंट के लिए लगाते हैं। 2 चीज़ें यूज़ करते हैं। साइड में स्क्रीन होती है, मैं वो क्लिप डाल दूँगी छोटी सी। तो उसमें ये होता है कि उसमें बच्चे की हार्ट बीट और मूवमेंट्स देखे जाते हैं। उसके बाद डॉक्टर देखता है कि सब ठीक है या नहीं है। उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपकी डिलीवरी भी बताते हैं कि नॉर्मल हो सकती है, नॉर्मल के लिए भी टाइम है या सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो ये 2-3 चीज़ें उस पैरामीटर से भी आपकी तय की जाती है। एक तो अल्ट्रासाउंड जो होता है 9 मंथ का, तो उससे भी ये तय होता है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है या सिजेरियन करनी पड़ेगी। तो मेरी गायनी ने तो नॉर्मल बोला मुझे कि नॉर्मल हो सकती है आपकी, अल्ट्रासाउंड देख के 9 मंथ का। बहुत थक जाते हैं भाई साहब, बोलना पड़ा, ऐसा लगता है हाँ थक गई, मैं तो थक गई भाई साहब। तो अल्ट्रासाउंड में आपको ये देखा जाता है सी सेक्शन या नॉर्मल के लिए। और NST टेस्ट, ये मैंने सुना है कि हर जब आप शायद जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए सी सेक्शन के लिए भी एडमिट होते तो NST किया जाता है आपका हाफ एन आवर के लिए। उसमें देखे जाता है कि बेबी की मूवमेंट और हार्ट बीट कैसी है, उसके अकॉर्डिंग फिर वो आपकी ट्रीटमेंट करते हैं। तो मेरा हुआ था कल, जिसकी मेरी रिपोर्ट ठीक थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप घर जाइए, सब ठीक है, टच वुड। तो बट मुझे बहुत घबराहट थी, बहुत ज़्यादा, मैं बता नहीं सकती क्यों मेरी रात कैसे निकली। सुबह होते मैं अपनी गायनी के पास गई भागी भागी, कि मुझे एकदम से बहुत अजीब फील हो रहा था, पसीने एकदम, मतलब सोचो इतनी ठंड थी और मुझे स्वेटिंग आ रही हो गंदे वाली।
और बहुत अजीब सा फील हो रहा था। बट मैं गई, फिर उन्होंने बोला कई बार ऐसा होता है कि जब जब डिलीवरी का टाइम पास आता है तो आपको एंजाइटी, रात को नींद नहीं आएगी, ये सारी चीज़ें होने लग जाती है। आपको बहुत अजीब सा घबराहट सी 2-4 सिम्टम है जो आपकी डिलीवरी के टाइम पे आने लग जाते हैं। तो वही मेरे सिम्टम हैं जो मुझे आ रहे हैं कई दिनों से। कभी मुझे जैसे हाथों में स्वेलिंग मेरी थोड़ी बढ़ गई है पहले से ज़्यादा, और पैरों में भी थोड़ी स्वेलिंग बढ़ गई है। चलने में, उठने में, बैठने में तो प्रॉब्लम हो ही रही है। तो ये 2-4 चीज़ें हैं आपकी होती है। तो 9 मंथ में ये अल्ट्रासाउंड होते हैं, नॉर्मल है बहुत। मुझे भी लग रहा था यार पता नहीं क्या कर रहे हैं। जैसे मैं अपने गायनी के पास पहुंची, उसने बोला एनएसटी कराओ पहले। तो फर्स्ट टाइम में तो इतना पता नहीं था, तो थोड़ा डर लगा। फिर मैंने गायनी ने मुझे बताया कि ये इसलिए होता है कि बेबी और आपका देखा जाता है कि सब नॉर्मल है, नॉन स्ट्रेस टेस्ट होता है, जिसको एनएसटी जो फुल फॉर्म नॉन स्ट्रेस है। तो ये टेस्ट किया जाता है कि बच्चे को कोई स्ट्रेस तो नहीं है अंदर। तो ये 2-4 चीज़ें देखी जाती है। और इससे पहले तो अल्ट्रासाउंड होते ही हैं, फर्स्ट 3rd मंथ से स्टार्ट हो जाते हैं। सबसे पहले तो वही हार्ट बीट के लिए होता है कि हार्ट बीट, या फिर उससे पहले होता है कि बेबी सही पोजीशन में है नहीं है, मतलब वो ट्यूब में तो नहीं है, जहाँ उसे होना चाहिए वही है ना। तो 2-4 चीज़ें देखते हैं। फिर उसके बाद हार्ट बीट का होता है। फिर वो बेबी के पार्ट्स देखते हैं कि पार्ट्स बने नहीं बने हैं, तो वो वाला टेस्ट होता है। उसके बाद फिर उसका वेट, ये कई मतलब 4 से 5 अल्ट्रासाउंड होते हैं पूरी प्रेगनेंसी में, जिसमें आपको टाइम टू टाइम कराने होते हैं और कराने भी चाहिए। जैसे बहुत सी लेडीज़ कहती कि पहले नहीं होते थे ये सारे टेस्ट, पहले के टाइम पे तो डिलीवरी घर पे भी होती थी, बट आजकल सारे टेस्ट होते हैं और कराने भी चाहिए अगर आपके हो रहे हैं तो। इसमें कुछ, क्योंकि आजकल जैसे वायरस वगैरह आ रहे हैं, बीमारियां आ रही हैं, तो उसके लिए इंजेक्शन्स भी लगते हैं, तो वो सारे लगवाने चाहिए। और यही बस था कि मैं आपके साथ शेयर करूं अपना एक्सपीरियंस जो मेरा एनएसटी टेस्ट हुआ। अब मेरे जैसे बहुत होंगी जिन्हें नहीं पता होगा कि ये टेस्ट भी होता है, तो उसमें टाइम घबराहट होती है। वैसे मुझे भी हुई थी देख के कि ये क्या हो रहा है एकदम से, क्योंकि मैं तो नॉर्मल एक सोच के, कहते हैं ना माइंड सेट नहीं करके जाते तुम कि क्या होगा। अब मुझे वो जैसे बोला उन्होंने करने के लिए, मुझे लगा रहे ये एकदम से क्या करने लग गए, तो थोड़ा डर लगा। बट फिर मेरी गायनी ने मुझे बोला कि नॉर्मल टेस्ट होता है जो हर किसी का हम करते हैं, हाँ, डिलीवरी से पहले उसकी सारी मूवमेंट्स और ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो फिर मुझे थोड़ा नॉर्मल लगा, नहीं तो बड़ा डर लग रहा था। थोड़ा एक्सपीरियंस होता है फर्स्ट टाइम का ऊपर नीचे। तो मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई कि जो भी प्रेग्नेंट है मेरे साथ या इन फ्यूचर होगी, तो ये टेस्ट उनको नॉर्मल लगे कि हाँ कि ये होता है, और इसमें क्या चीज़ें देखी जाती है, कितनी देर के लिए होता है। आधे घंटे के लिए होता है, आधे घंटे तक आपको वो लिटा देते हैं। और ऐसा नहीं कुछ खाली पेट या कुछ, मतलब आपको खाना खा के ही जाना है, कि उससे क्या होता है ये देखते हैं। क्योंकि खाली पेट होगा तो बच्चे का मूवमेंट वैसे ही या तो कम होगी या ज़्यादा होगी, क्योंकि उसे भूख लगी होगी और उसकी हार्ट बीट भी ऊपर नीचे हो सकती है। तो आप खाना खा के जाइए, अच्छे से पानी पी के जाइए। और बाहर का तो थोड़ा कहते हैं अवॉइड ही करें, बट बाहर का अगर आप खा भी रहे तो हेल्दी खाइए जितना हो सके। तो यही सारे टेस्ट है जो होते हैं पूरी प्रेगनेंसी जर्नी में। कहते हैं जो मैंने सुना था दूसरा का, ये 3 महीने ही होता है फिर तो नॉर्मल निकल जाती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। हर एक मंथ एक तुम्हारा स्ट्रगल है अलग, किसी का नहीं होता। सबकी प्रेगनेंसी बहुत अलग होती है, किसी की बहुत ईजी होती है, किसी को पता भी नहीं चलता, पूरी प्रेगनेंसी इतनी स्मूथ निकलती है। किसी की थोड़ी अप एंड डाउन वाली होती है कि एक डर होता है कि अभी होगा अभी होगा अभी होगा। कहते हैं ना ज़्यादा नॉलेज भी ख़राब होती है, कम नॉलेज भी ख़राब होती है, तो नॉर्मल होनी चाहिए। तो बस यही चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। आपका भी कुछ पूछना आपको हो या बताना हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और पूछिएगा, मैं आपके कमेंट्स का रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और आप सब मेरे लिए प्रे करिए, बच्चे के लिए प्रे करिए कि सब हेल्दी हो, अच्छे से हो जाए। यही है आपसे, ब्लेसिंग दीजिए हमें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, राधे राधे।